वेलकम टू ऑल वर्क फॉर नॉलेज चैनल। आज जो है हम आपको ऑटोकैड के कुछ टर्म्स और ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल का डिज़ाइन सिखाएंगे। ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल को डिफरेंट पार्ट्स में कैसे आप डिज़ाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेनफोर्समेंट डिटेल्स, उसकी जो ऑटोकैड जो नीट एंड क्लीन स्केचेस बनाएंगे वो कैसे। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ऑटोकैड स्टार्ट करेंगे, ऑटोकैड में जाएंगे। तो सबसे पहले आपने न्यू सेट कर लेना है। आपने जो है ना इंजीनियरिंग यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं डेसिमल में, अगर फिर स्विमिंग पूल का डिज़ाइन जो है यूज़ करेंगे तो डेसिमल यूज़ करेंगे। फिर स्विमिंग आप .00 यूज़ कर लें, .0 कर लें और यहाँ से यूनिट आप जो है ना मीटर में कर लें। तो ओके कर लें तो जो है ना यहाँ से हम आप स्विमिंग पूल का डिज़ाइन हमारे पास जो है ना डिफरेंट टाइप से स्विमिंग पूल होती है। हमारे पास जो है ना बिग स्विमिंग पूल की डायमेंशन 50x25 फीट होती है, 3 मीटर होती है हाइट उसकी। और जो हमारे पास मिनी साइज ओलंपिक स्विमिंग पूल होगा उसकी डायमेंशन हमारे पास जो है ये एक प्रोडक्ट बना हुआ वो देख सकते हैं। इसकी डायमेंशन क्या है 25 इसकी ज़्यादा थिकनेस और हाइट इसकी 3 मीटर है। तो ऑटोकैड बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप कमांड में यूनिट को आपने सेट करना है। ऐसा ही कमांड में भी आपने उसको डायमेंशन देनी है 25 रेक्टेंगल साइज शेप वो बन गई है। अब आप इसको जो है ना आप सब दोगे मीटर इसकी क्या आ जाएगी इंटीरियर में डायमेंशन है ये क्या आ जाएगी ये थिकनेस आएगा। अब ये आपके पास ओलंपिक स्विमिंग पूल डिज़ाइन बन गया। अब हमने क्या करना है ये उसको ये हैच करना है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो कलर करके नाम है जो उसको वाटर कलर ये ताकि आप स्विमिंग पूल के जो आपसे देखने होंगे इस तरह नज़र आता है आपके पास जो है स्काई लाइट नज़र आती है। तो यहाँ पे चलेंगे तो हम डिज़ाइन करेंगे। तो हैच करने के लिए यहाँ से कलर ये आपने कमांड क्या यूज़ करते हैं हैच कमांड यूज़ करते हैं। हैच पे टाइप करोगे तो आपके पास हैच एंड लेवल आ जाएगा। हम जो है ना हैच और वाल्स या डिफरेंट कमांड से यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे ग्रेडियंट के लिए आप यहाँ पे जाएंगे वन कलर, यहाँ से जाएंगे इंडेक्स कलर में हमने कौन सा यूज़ करना है वाटर कलर का ग्रीन का। हमारे पास ये आ गया। यहाँ से आप जो है उसको डिफरेंट शेड कर सकते हैं, टिल्ट भी कर सकते हैं, डिफरेंट शेड भी कर सकते हैं। और हमें जो है ना यहाँ पे आगे क्या करेंगे आपके आप उसकी बाउंड्रीज को टच करेंगे। आप पिक पॉइंट लेंगे। पिक पॉइंट लेने से क्या होगा कि उसको आप सेलेक्ट करोगे तो वो क्या करेगा बाउंड्री वाल को फिक्स कर लेगा और इसके इंटीरियर में जो है ऐड कर लेगा। ऐड करने के बाद आप ये भी देख सकते हैं कि ये व्यू में कैसे नज़र आता है। ये आपका इस तरह वैसे नज़र आ रहा है। अगर आप चाहें तो आप डिफरेंट कलर इसमें जो है ना शेड डिफरेंट कर सकते हैं, गाढ़ा भी कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं, उसी डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट। ठीक है, ये भी आपने इसमें दिखाई दिया है तो कॉपी कर रहे हैं तो ये क्या होगा आपके पास। इसी तरह ये जो है आपकी जो स्विमिंग पूल है जो साइड से जो है आपको कैलकुलेटिंग करनी पड़ती है। बॉटम में उसको डायमेंशन ज़्यादा हो रहे थे आप जो है बराबर रीइंफोर्समेंट और कैलकुलेटिंग वॉल डिज़ाइन करते हैं उसके फाउंडेशन। तो इसका कलर हमारे पास काफ़ी डिफरेंट होगा। यहाँ पे हम जो है ना ग्रे टाइप का कलर देंगे जो कि कंक्रीट का कलर रहता है। तो इसके लिए दोबारा हम ऐसी कमांड लेंगे। ऐसी कमांड के बाद ग्रेड में जाएंगे। यहाँ से हमने डिफरेंट कलर चूज़ कर लेना है। कलर आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, इंडेक्स से भी आ सकते हैं, ट्रू में भी आ सकते हैं, कलर बुक्स भी आपके पास अवेलेबल। तो यहाँ पे आपके पास इंडेक्स कलर में जाएंगे। हमने जो है ना कैलकुलेटिंग कलर लेना है तो ये कलर भी चूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। हम है ये कलर ले रहे हैं। अब यहाँ से आप इसकी शेडिंग डिफरेंट कर सकते हैं। अब फिर फोन लेंगे यहाँ से आप करेंगे तो ये जो है सारा फाउंडेशन ले लेंगे। अब फिर जाकर आप देख सकते हैं कि हमारे आपको जो है ना स्विमिंग पूल का लेवल ये आपको अब ये तो आपके पास स्विमिंग पूल बन गया। अब आपने जब इसमें लेबल लगाना है, लेबल कैसे लगाएंगे लेबल करने के लिए आप सबसे पहले की एंटर करेंगे कीबोर्ड से और की एंटर करने के बाद आप जाएंगे आपको आपके पास एरो शो करेंगे और साथ ये कहते हैं आपके पास 10 पॉइंट है। यहाँ पे आप माउस क्लिक करेंगे राइट, ठीक है, उसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास एक
प्रॉपर जो है एक बॉक्स बन जाएगा। अब इस बॉक्स में आपने टाइप करना है। टाइप करने से पहले आपको फॉर्मेटिंग सेंड करना है। हम यहाँ पे जो है स्टाइल कर लेते हैं, जाना स्टाइल कर लेते हैं और इसकी जो है यहाँ 2.5 है, 2.5 डायमेंशन है, तो यहाँ बोल्ड करना चाहिए। कलर आप डिफरेंट यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से ग्रीन चूज कर रहा हूँ। अगर आपने उसको सेंटर करना है तो उसको सेंटर करने के और अगर आपको टेक्स्ट को मूव करना हो, क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे जैसे बेस टूल सिलेक्ट करने के बाद आप अगर हम अब अभी जो है हम चाहें कि हम डायमेंशन बनाना चाहते हैं तो वो कैसे लेंगे, आप डायमेंशन बनाएंगे, यहाँ से न्यू क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर तक ले जाएंगे, ठीक है वगैरह आपको जो है ना अपनी डायमेंशन बना देंगे। तो ये आपके पास कितनी है 25.5 मीटर। सिमिलरली तो आप जो डायमेंशन कर सकते हैं, बस आपको साइड से माउस क्लिक करके दूसरी साइड पर जाना पड़ेगा, उसको फिर फ्री हैंड देंगे आपको जो है टॉवल डाल दीजिएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर बताना चाहते हैं कि स्विमिंग पूल की थिकनेस कितनी है, सैंड क्राइटेरिया है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जाएंगे तो ये आपको बता देगा ये हमने बनाया। इसी तरह आपको बताते हैं कि हमने कौन कौन से प्रोडक्ट में काम किया है, फिर आपको डिफरेंट सीरीज़ के मुताबिक काम हुआ है, उस काम पर लेके चलिए। ये देखें हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बुक बनाए थे, ये हमने रिइंफोर्समेंट नेक्स्ट स्विमिंग पूल टैंक के डिज़ाइन में आपको जाना सब नेक्स्ट पार्ट में आपको सिखाया जाएगा कि ये कैसे बनाते हैं। सिमिलरली ये तो वॉल की रिइंफोर्समेंट स्टोन से हमने कौन कौन सी रिइंफोर्समेंट बार प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर फिर बेस लैब के लिए हमने अलग से रिइंफोर्समेंट बताई। इसी तरह हमने जो है ना ये सेक्शन बताया कि रिइंफोर्समेंट टॉप व्यू के लिए यहाँ पर हमने यू बार शेप प्रोवाइड किए, एक्स्ट्रा बार रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किए। तो कैड को यूज़ करके हम कैसे प्रोवाइड करेंगे ये आपको नेक्स्ट सीरीज में जो है ना आपको हम जो है ना होप सो क्या कुछ खाएंगे। तो उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। टिल देन नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे।